वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में रस। रस का डिफिनेशन और रस के कितने अंग होते हैं हमने सारा पढ़ लिया है। आपको पता ही होगा रस किसे कहते हैं। काव्य को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। और विश्वनाथ के अनुसार शांत रस ऐड हो जाता है तो टोटल 9 रस हो जाता है। ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव में 9 रस आते हैं। ठीक है। पहला है आपका श्रृंगार रस। देखिए, जहाँ नायक और नायिका की प्रेम का वर्णन किया गया हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ काव्य में नायक और नायिका के संयोगवश मिलन पर प्रेम का वर्णन किया गया हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। उदाहरण है: बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करे बुहनि हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पे गोपियाँ और श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर दे रही हैं? छिपा दे रही हैं। और वो सोच रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण आएंगे, मुरली हमसे मांगेंगे और मुरली मांगेंगे, उस टाइम हम बहुत सारे बातें करेंगे। बस यही यहाँ पे प्रेम दर्शाया गया है। दूसरा है: मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मेरे तो वो कृष्ण जो हैं वो रक्षक हैं। ठीक है। जिनके मुकुट मोर के हैं वही मेरे क्या हैं? पति हैं। पति यहाँ रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? प्रेम का वर्णन किया गया है। एक है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। एक संयोग श्रृंगार रस था और ये है सेकेंड वियोग श्रृंगार रस। देखिए, जहाँ काव्य में नायक और नायिका के बीच अलगाव होने पर भी प्रेम की स्थिति बनी रहे, यह बानी है, बनी कर लीजिएगा, बनी रहे, वहाँ श्रृंगार रस होता है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, उदाहरण देखेंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनि रूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी यानी उस भगवान के लिए वो क्या कर रही हैं? इंतजार कर रही हैं। यानी उनमें प्रेम है, भले उनके पास नहीं है लेकिन उनका राह देख रही हैं। बस यही समझाया गया है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी। आप समझ गए होंगे। तीसरा देखेंगे हम लोग। सेकेंड है आपका करुण रस। इस रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अतः किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो जाने या दूर हो जाने से जो कष्ट की अनुभूति होती है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण से हम समझेंगे। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशील सब देखु बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमितल बारहीं बारा। किसी राजा की रानियां जो हैं बहुत रो रही हैं, उनकी मृत्यु हो गई होगी और उनके देखिए रूपशील, उनके रूप को देखकर, शील को सोचकर वो क्या कर रही हैं? बहुत रो रही हैं और विलाप कर रही हैं। और भूमितल बारहीं बारा, और ज़मीन पर गिर जा रही हैं रोते रोते। ठीक है। यह करुण रस को दर्शा रहा है। अब देखिए सेकंड उदाहरण है। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप तो पहले से ही परिचित होंगे, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। शहीदों की कुर्बानी याद की जा रही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। थर्ड है वीर रस। जहाँ काव्य में किसी युद्ध वीरता, दान वीरता, कर्म वीरता, धर्म वीरता आदि के कारण क्या हो? वीरता उत्पन्न हो तो वहाँ क्या होता है? वीर रस होता है। यहाँ पे वीरता लिख लीजिएगा, वीरता उत्पन्न हो। ठीक है। वहाँ वीर रस होता है। देखिए उदाहरण: मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सांपों में गरुड़ पड़ा। महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार सांप के बीच में गरुड़ पड़ता है, उसी प्रकार जब दुश्मनों के बीच में महाराणा प्रताप पड़ते हैं तो मानो जैसे कि
सांपों के बीच में गरुड़ पड़ा। ठीक है, यहाँ पे वीरता दर्शाया गया है। मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ठीक है, यह भी वीर रस का क्या है, उदाहरण है। आगे देखेंगे। विभत्स रस, जहाँ किसी महक, दुर्गंध, मलिन, गंदगी या किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिसके कारण हृदय में क्या हो, घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। ठीक है, उदाहरण से देखेंगे। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ भई स्यार, अतहि अनंत उर्धारत। ऐसे ही घृणा आ रही है, आपको समझ गए होंगे। देखिए, सिर पर बैठे काग, कौवा जो है ना सिर पर बैठा है, आँख दो निकाल कर, आँखें निकाल के खा रहा हो, खींचत जीभ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, गिद्ध जांग कई खोद खोद के मांस उचारत। सेकेंड देखिए। विविध रंग की उठती ज्वाला दुर्गंध महकती, कहूँ चर्बी सो चटचटाती, कहूँ दह दह दहकाती। जब चिता पर लाश जलती है ना, उसी के बारे में चर्चा की गई है। अनेक रंगों से क्या होती है, अनेक रंग दिखते हैं वहाँ पे। ज्वाला दुर्गंध महकती, कहूँ चर्बी सी चटचटाती। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। हास्य रस, जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग रूप, आकृति, विकृति, वेशभूषा या किसी हास्यात्मक व्यंग के कारण हृदय में हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ हास्य रस होता है। ठीक है, उदाहरण से देखेंगे। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से बाल। ये तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि हास्य रस है। ठीक है, किसी व्यक्ति की क्या की गई, व्यंग कसी जा रही है। ठीक है, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। हाथी जैसी देह, समझ ही गए होंगे। सेकेंड है। सिर पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास की हो दंगा भयो नंगा के विवाह में। कहने का मतलब शंकर जी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय की चर्चा की गई है कि उनके हाथों पे क्या थे, सांप थे जो हंस रहे थे, सिर पर गंगा थी। वहाँ के लोग देख देख के सब डरे हुए थे, इधर भाग रहे थे, हंस रहे थे, यानी हास्य रस का उदाहरण है। थर्ड है। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, जो दोस्त होता है, जब किसी मित्र को कर्जा देता है तो वह मूर्ख कहलाता है, और महामूर्ख वो है जो अपने दोस्त को बाद में पैसा लौटाए। ठीक है, बस ये कहने के लिए है, ऐसा होता नहीं है। देखिए आगे है नेक्स्ट, रौद्र रस। इस रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। अतः जहाँ काव्य में किसी अपमानजनक शब्द या कोई भी ऐसी परिस्थिति या घटना जिसके कारण हृदय में क्रोध के भाव जागृत होते हैं, ठीक है, वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये तो यूँ ही समझ में आ जाएगा, क्रोध शब्द यहाँ पे क्या किया गया, ऐड किया गया है। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण क्या किए हैं, श्री कृष्ण के वचन सुनते ही अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, सब शोक भूल कर, सब कुछ भूल गए, करतल युगल मलने लगे। ठीक है, ये आपका रौद्र रस का उदाहरण है। नेक्स्ट, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। राम जब समुद्र के आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, 3 दिन हो गए, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया। तभी राम ने बोला कि भय बिनु होय न प्रीत, बिना डर से प्रेम नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। अद्भुत रस, इस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अतः काव्य में ऐसे बात कहे जाए जिस पर विश्वास करना कठिन हो या जो अलौकिक बातें हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। उदाहरण, पानी परात को हाथों छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पे बताया गया है कि पानी, जो पानी वाली परात थी, हाथ से छुए भी नहीं, वो आँखों के जल से ही, नैनों के जल से ही भर गए। यानी कहने का मतलब जो परात था उसमें पानी था, और जो सुदामा जी का पैर था वो पानी से नहीं धोए, उनके आँख के जल से ही क्या हो गई, आँख के आंसू से ही
उसने अपने उनके पग को क्या किया, धो दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता है, इतना थोड़ी ना कोई रो पाएगा। बस यहाँ पे क्या किया गया है, अद्भुत तरीके से बताया गया है। कहने का मतलब उतना उनमें प्रेम था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, यह भी अद्भुत रस के अंतर्गत आएगा। श्री कृष्ण के मुंह में क्या दिख रहा था, पूरा विश्व दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है, अतः किसी ऐसी घटना या परिस्थिति जिसके कारण हृदय में भय उत्पन्न हो। जैसे एक और अजगरहि लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। कोई बटोही है, यात्री है, एक साइड क्या है, एक साइड सांप है, एक साइड क्या है, शेर है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। यह परिस्थिति देखकर वो क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शांत रस। इस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, अतः जहाँ काव्य में किसी स्थिति या अभिवृत्ति के कारण मनुष्य सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य का भाव उत्पन्न करने लगे तो वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण, मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बुद्धि विन सिजाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। बताया गया है यहाँ पे कि जो मन है, मन जो हमारा तन है वो क्या है, एक कागज का पुतला है। ठीक है, वो कभी भी क्या हो सकता है, गल सकता है, यानी मिट सकता है। और हमें कहाँ इतना घमंड करना है अपने शरीर पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।